अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त व अहबाब, उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। आज बात करनी थी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की, मौजूदा महंगाई, परेशानी और गंभीर सूरत हाल पर। मैं अपनी बात करने से पहले आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ, आप सुन लें। कि हम स्टेट बैंक को बराह रास्त IMF से वाबस्ता करेंगे। बराह रास्त IMF से वाबस्ता करने के बाद आप 1 रुपए कर्ज भी मांगेंगे तो वो IMF से पूछ कर कर्ज देगा। और इस वक्त भी IMF की जो दूसरे नंबर की बड़ी अफसर है खातून, उसका ताल्लुक इंडिया के साथ है। जी, जिस तरह आज हमारे हल्का अहबाब, खासकर हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम महंगाई और मौजूदा गंभीर सूरत हाल पर मौलाना फजल रहमान पर तनकीद करते हैं, तो तनकीद करने से पहले, तनकीद बिल्कुल आप लोगों का हक है, लेकिन तनकीद करने से पहले आप ज़रा मुताला भी किया करें। मौलाना फजल रहमान साहब 2018 या 2018 से पहले चीख चीख कर आवाम और सियासी पार्टियों से यही कह रहे थे कि ये बंदा इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, आलमी ममालिक का मुर्गा है, ये आकर मुल्क को कुकला कर देगा, मुल्क को बर्बाद करके रख देगा। बाहर मुल्कों ने इसको लाकर ये हमारे ऊपर बिठाकर, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन इसको पाकिस्तान पर बिठाकर पाकिस्तान की माईशत को टारगेट करके दिया है, पाकिस्तान को माशी लिहाज से कुकला करके रख देगा। मौलाना फजल रहमान साहब को आपने सुना कि कह रहा है कि इमरान खान ने बिल तैयार करके असम्बली में पेश करने वाला है कि स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आज जो सूरत हाल बना है बिजली, खासकर बिजली के बारे में, जो आवाम सड़कों पर हैं, वो बिजली की कीमतें को कम करना चाहते हैं। चाहे हमारे हुक्मरान आज अगर चाहे कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन उनके दायरा इख्तियार में नहीं है, क्योंकि ये इख्तियार इमरान खान ने IMF को दे दिया है। अगर देखा जाए तो ये 2018 भी नहीं, 2016 में जो पनामा लीक्स का एक ड्रामा आया था, उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान चीख चीख कर यही कह रहे थे कि पनामा लीक्स आलमी ममालिक का पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। 2016-17 में अगर आप देख ले, आज हम महंगाई पे चीख रहे हैं। 2016-17 में यही डॉलर 60 से 70 था, पेट्रोल 63 में था, चीनी 50-55 रुपये किलो थी। आज जो चीज़ें ट्रिपल सेंचुरी पे पहुंच चुके हैं, वही चीज़ें 100 से कम रेट पर थी। लेकिन जो पनामा लीक्स आया, पनामा लीक्स का ड्रामा चला, उसके बाद मुल्क का जो सूरत हाल बना हमारे सामने है। उस वक्त जब मौलाना फजल रहमान सड़कों पर था, खासकर 2018 के बाद, तो आवाम कह रहे थे, या यही लोग, आवाम नहीं, ये जो इनके यूथियाँ हैं, ये कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान को इमरान खान से खौफ है। खौफ नहीं था। आज जो सूरत हाल बना है वो मौलाना साहब पहले से ही बांप लिया था, इसलिए आवाम और मुल्क को, वतन के लिए ही मौलाना साहब सड़कों पर था। आज जो आवाम की चीखें निकल रही थी, काश अगर उस वक्त मौलाना की बात गौर से सुनते, तो सबसे हट के मौलाना साहब की बातें, मौलाना साहब जो इमरान खान पर इल्जामात लगा रहे थे, वो देख लेते, तो आज ये सूरत हाल नहीं बनी थी। PDM या मौलाना फजल रहमान 16 महीने के मुजरिम नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान को फिर से कुछ न कुछ हद तक बहाल के रखा। अगर ये 16 महीने भी इमरान खान होता, तो आज शायद मुल्क की ये जो ट्रिपल सेंचुरी है, इससे भी बदतरीन सूरत